बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए आज के वीडियो में आप बहुत कुछ देखेंगे। एज यूजुअल एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, उसके साथ गाइडेंस है और बहुत कुछ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने जरूर शेयर करना है। और जो अनाउंसमेंट ऑलरेडी, जो मेरा नया यूट्यूब चैनल जो है वो ऑन ईयर हो चुका है और आप उसमें देखेंगे बहुत डिफरेंट वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, लव रीडिंग्स के हवाले से, पिक अ कार्ड, और उसके बाद लाइव सेशंस, फ्री सेशंस भी होंगे। तो उस चैनल को, लव एंड टैरो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं मेरी नया यूट्यूब चैनल, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उस चैनल के लिए भी आपने फीडबैक लाजमी देना है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। लेकिन इस चैनल को भी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक आपने ज़रूर शेयर करना है। अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने दिल का कोई हाल बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो जनाब 17 जनवरी टिल 23 जनवरी 17 फरवरी टिल 23 फरवरी 2025 की क्या एनर्जीज है इस हफ्ते का जो हॉरोस्कोप मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें हम टैरो कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके कमेंट्स मैं रीड करूंगी जो आपने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में शेयर किए थे। फर्स्ट कमेंट है सलाहुद्दीन, ग्रेट रिसर्च ऑलवेज, थैंक यू सलाहुद्दीन। हिना खान 35 से, अच्छा, जो मैंने लास्ट वीकली हॉरोस्कोप में टॉपिक आपको कहा था कि शादी जो है गर्ल्स एंड बॉय, मेल और फीमेल की किस एज में आप समझते हैं कि होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया है और उनमें हिना खान है और वो कहती हैं 35 से 40 बेस्ट एज है, कोई लेट नहीं है, ऐसी एज में अकल आती है। उनके हिसाब से 35 से लेकर 40 इयर्स में अकल आ जाती है और आप इसी टाइम में आप जो है वो शादी कर सकते हैं। फहद खान 22 टू 35 के अंदर शादी कर लेनी चाहिए। तो फहद खान का जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू है कि 22 इयर्स से लेकर 35 की जो एज है उसमें शादी हो जानी चाहिए। अमारा बशीर ये कहती हैं कि 20 इयर्स से 30 इयर्स तक हो जानी चाहिए शादी। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ जो कमेंट है, टुडे यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, अगर किसी के पीरियड्स हों क्या फिर भी जिक्र कर सकते हैं। अच्छा, इनका नाम जो है वो मेंशन नहीं है, तो जिक्र बिल्कुल आप कर सकते हैं, जबान तो पाक होती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो भी मैं आपको तस्वीर बताती हूँ आप वैसे ही पढ़ लिया करें, अंदाजे से उसको खुला भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तादाद मैं आपको बताती हूँ उसी हिसाब से आप पढ़ें। जो मैं उसी वीक का जो विर्द होता है वो आप खुला भी पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जनाब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो लड़के और लड़कियों की शादियां जो हैं वो हो जानी चाहिए, लेकिन आई थिंक आजकल का जो सिस्टम है और आजकल जो ट्रेंड में है कि लड़की को एटलीस्ट थोड़ा सा करियर में स्टेबल हो जाना चाहिए, कोई अच्छी डिग्री ले लेनी चाहिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। शादी भी ज़ाहिर अल्लाह का हुक्म है और सबको करनी है, लेकिन आई थिंक फाइनेंशियली जो है वो लड़की को स्पेशली अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए और अपने एक मतलब हर लड़की जो है वो टैलेंटेड है, तो अगर जो आगे पढ़ना चाहती हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो आगे पढ़ें, या उसके साथ अगर कोई स्किल आप सीखते हैं, जैसे कोई भी ऐसी स्किल है,
اب تو ہر لڑکی ہر اس پہ فیلڈ میں کام کر سکتی ہے. تو جس چیز میں آپ کا پیشن ہے, جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, وہ اسکل ضرور سیکھیں. اور اس کے بعد میرے حساب سے میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ کو اس کے بعد اسکل سیکھ لیں, اپنے آپ کو اسٹیبل کریں, اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے آپ کے جو والدین ہیں وہ شادی کی بھی کوشش کرتے رہیں گے. لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسٹیبل کریں, تاکہ گھر کی رسپانسبلٹی جو آنے والی آپ کی لائف پارٹنر ہے, آپ کی فیملی آگے بنے گی, تو آئی تھنک جب وہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل لڑکا ہو جائے, اور مینٹلی جو ہے اس کو فٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ بہت بعض اوقات میں نے ایسے بھی کلائنٹس ڈیل کیے ہیں جن کی مینٹل کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی ہے, اور بعد میں وہ اپنے لائف پارٹنر کے لیے بہت زیادہ ٹاکسک ہو جاتے ہیں, اور کچھ مینٹل ہیلتھ ایشوز ان کو ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دونوں کی جو میرڈ لائف ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہوتی ہے. میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, اب ایسٹرولوجی کی بات کرتے ہیں. اچھا, نیکسٹ ویک کا جو ٹاپک میں نے مائنڈ میں سوچا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, جاب کے آج کل بہت ایشوز ہیں, لڑکیاں بھی اب جاب کرنے لگی ہیں, اور لڑکے تو آبویسلی ان کو وہ بھی, تو جن لوگوں کے نوکری کے مسئلے ہیں, جاب نہیں مل رہی ہے, اور تو ان کو کیا کرنا چاہیے. میرے مائنڈ میں کہ آج کل کریئر سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں, اسپیشلی جو پاکستان میں ہیں لوگ یا انڈیا میں جو لوگ ہیں, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم باہر موو ہو جائے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے اپنی جاب کے لیے. جو لوگ جاب لیس ہیں یا ان کی پروموشن نہیں ہو رہی ہے, آگے نہیں بڑھ پا رہے اپنے کریئر میں, ان کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے, کیا کرنا چاہیے. اب میرا کیا پوائنٹ آف ویو ہے یہ میں نیکسٹ جو ویکلی ہاروسکوپ اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ سے شیئر کروں گی. آپ اپنے پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے. اگر کچھ ریمیڈیز ہیں, ہو سکتا ہے ہماری ریمیڈیز, ہماری ایڈوائز, ہمارے مشورے سے لوگوں کی ہیلپ ہو سکے, اور ان کو اپنے کریئر, اپنی جاب میں آگے بڑھنے میں کچھ ہیلپ مل سکے, مدد مل سکے. تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے گا. اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسے سلسلہ ہے جس سے کسی کی ہیلپ ہو سکے تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا. اب آتے ہیں ایسٹرولوجی کی طرف, اور ایسٹرولوجی اس ہفتے سیٹرن پلانٹ جو بہت امپورٹنٹ پلانٹ ہے کمبسٹ ہو رہا ہے ان ایکویریس. ٹھیک ہے, ایکویریس کا بھی جو ایکویریس کو بھی رول کرتا ہے پلانٹ سیٹرن, اور یہ کمبسٹ ہونے جا رہا ہے ان ایکویریس. بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کمبسٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پلانٹ جب اپنی جو ہے وہ اسٹرینتھ کھو دیتا ہے یا کھونے والا ہوتا ہے, غروبیت جس کو اردو میں ورڈ ہے, غروبیت کا شکار ہوتا ہے, تو پھر اس کی جو پاورز ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور کوئی بھی پلانٹ جو ہے وہ کمبسٹ کب ہوتا ہے, جب وہ سن کے قریب ہوتا ہے. کوئی بھی پلانٹ, چاہے وہ مرکری تو obviously کلوز ہوتا ہے سن کے, کوئی بھی پلانٹ اگر سن کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے, سورج کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ اپنی انرجی کھو دیتا ہے, اپنے پاورز کھو دیتا ہے. کیونکہ ایسٹرولوجی میں سب سے بڑا جو پلانٹ ہوتا ہے, کنگ آف پلانٹس ہوتا ہے, وہ سن. تو سن کے آگے کوئی بھی پلانٹ جو ہے اپنی پاور نہیں دکھا سکتا. تو سیٹرن بھی جو ہے وہ کمبسٹ ہونے جا رہا ہے. اب اس سلسلے میں کیا ہوگا کہ کچھ سٹارز کے لیے وہ جو ہے ٹائم اچھا بھی رہے گا, اچھے ریزلٹس آئیں گے, جن میں ٹورس ہو گیا, لیبرا ہو گیا, اسکارپیو ہوگا, اور کیپریکارن ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جو اب سیٹرن پلانٹ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹاسک اور کمٹمنٹ کو. جو آپ کے گولز ہوتے ہیں, آپ کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, چاہے وہ ریلیشن شپ کمٹمنٹس ہوں, جاب کمٹمنٹس ہوں, بزنس کمٹمنٹس ہوں, پارٹنرشپ کمٹمنٹس ہوں, فائنینشیل کمٹمنٹس ہوں. اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, ایک چھوٹی سی ریمیڈی ہے. سیٹرڈے ہفتے والے دن آپ نے ہینڈی کیپ جو معذور افراد ہیں ان کو کھانا ڈونیٹ کرنا ہے, یعنی کہ کھانا خیرات کرنا ہے, جتنا بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. ہفتے والے دن, سیٹرڈے والے دن, جو کمنگ سیٹرڈے ہے, اس کو آپ نے ضرور کھانا کسی معذور افراد کو ضرور کھلا دیجیے گا. اب ہم آتے ہیں ٹیرو کارڈز کی طرف, اور ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں ایریز کے لیے, اور ایریز برج حمل کا آنے والا ہفتہ جو ہے وہ کیسا رہے گا.
अब पहले लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं और उसमें एम्परर की एनर्जी है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ ये सबके लिए है और जिम्मेदारियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस पे इस हफ्ते कोई ऐसा काम आपके ज़िम्मे लग सकता है, बच्चों का, फैमिली का, आपके पार्टनर का, आपके दोस्त का। मुझे लगता है कि आप बखूबी जिम्मेदारी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो घर की जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर कमिटमेंट की डिमांड करें, शादी की डिमांड करें, या अब आप उस एज में आ गए हैं कि आपको जो है ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, अपने घर की, शादी कर लेनी चाहिए। और अगर आप सिंगल हैं तो आपको सीरियसली शादी की तरफ, कमिटमेंट की तरफ अपने आप को अपनी तरफ लेकर चलना चाहिए। अगर आप ऐसे एक रिलेशनशिप में हैं जो ऑन एंड ऑफ होता है, टेम्परेरी है, आपके पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, आपको इग्नोर करते हैं, आपको वो डी ग्रेड करते हैं, डी वैल्यू करते हैं, आपकी उनकी लाइफ में आपकी वो वैल्यू, आपकी इम्पोर्टेंस नहीं है, तो अब आपको अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। और ये अवेयरनेस का कार्ड भी है। स्पिरिचुअली आपको एक गाइडेंस दी जा रही है टैरो कार्ड्स की तरफ से कि आपको अब थोड़ा सा अपनी विल पावर और अपनी इनर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करके, हिम्मत करके, और आपने इस चीज़ से अपने आप को निकलना है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं और आपको पता है कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन में अपने आप को लेकर चलना चाहिए। लेकिन कभी कभार एरीज वाले हाइपर हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। और बहुत एरीज वालों का जो एक वीक पॉइंट है कि बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं फैसला करने में। तो अब आपको जो है ना, बहुत जो भी फैसला करना है अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो बहुत सोच समझ के, जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको ये फैसला करना पड़ेगा। चाहे मूव ऑन का फैसला हो, चाहे डिवोर्स का फैसला हो, चाहे सेपरेशन का फैसला हो, कोई भी अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला हो, शादी का फैसला हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल और एक मैच्योर इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता होगा। इसके बाद हम आपकी बात करते हैं करियर के हवाले से। यहाँ पर मून की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि एरीज वाले इस हफ्ते आपकी जॉब में, आपके काम में, आपके बिजनेस में अनसर्टेनिटी मुझे नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन्स नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। जॉब में, काम में आपका फोकस मुझे नज़र नहीं आ रहा। वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो बहुत टाइम से आपके पीछे पड़े हैं। मैनिपुलेशन है, जेलसी है, हसद बहुत ज़्यादा करते हैं, बल्कि इस हद तक हसद है कि दुश्मनी की तरफ मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि वो आपके एनिमीज़ हैं, आपके लिए बुरा चाहते हैं। और वो चाहते ही नहीं हैं कि आप अपने काम पर फोकस करें, अपना काम करें, और इस वजह से आपका फोकस आउट हो जाता है। उनकी अजीब किस्म की हरकतों की वजह से, उनकी पॉलिटिक्स, उनकी मैनिपुलेशन की वजह से आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो एरीज वालों से रिक्वेस्ट है कि अपने काम पे फोकस करें। इर्द गिर्द जो भी हो रहा है उसको आपने इग्नोर करना है, वरना वाकई आपका जो काम है, जॉब है, आपका बिजनेस है, उसमें आपको लॉस हो जाएगा। फाइनेंसेस जो हैं इस हफ्ते, यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, तो अप डाउन रहेगा आपके फाइनेंसेस। लेकिन आपका जो गोल है, जो अचीव करना चाहते हैं, अब उस गोल में कोई कार आपको लेनी है, कोई बाइक लेनी है, या फिर मकान अपना लेना है, कोई भी ऐसा गोल है, सेविंग करनी है, किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो आप कर लेंगे। हाँ, बीच में आपको चैलेंजेस आपको फील होंगे, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, स्ट्रगल होगी, दौड़ भाग होगी, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आपको इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। सेहत के हवाले से यहाँ पर फूल की एनर्जी है, तो एरीज जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं थी, हेल्थ इश्यूज थे, चाहे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, फिजिकल हेल्थ इश्यूज हों, अब आप उसमें से निकल रहे हैं। आपको एक नई जिंदगी मिलती हुई नज़र आ रही है, रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सेहत आपकी इस हफ्ते अच्छी रहेगी। जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वर्ल्ड का कार्ड है, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त आइडिया है कि आप किसी और कंट्री, किसी और सिटी में जाकर अपनी फर्दर तालीम कंटिन्यू आपने करना है। बल्कि आपका जो एक मेन गोल वो यही होगा
کہ آپ اپنا ماسٹرز، اپنا بیچلرز، اپنی پی ایچ ڈی، جو بھی آپ کا گول ہے وہ آپ نے ایک جگہ پر، اسی جگہ پر نہیں کرنا جہاں پہ آپ کی آلریڈی ایک چل رہا ہے. تو آپ نے موو کرنا ہے اپنی اسٹڈی کے لیے، اپنے اسٹڈی کو اور زیادہ آپ نے آگے لے کر چلنا ہے. یعنی کہ پوری دنیا میں آپ کہیں پہ بھی، کسی بھی جگہ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں، جہاں پہ بھی آپ کو اسکالرشپ یا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، وہاں ضرور اپنے آپ کو ایجوکیشن وائز ضرور لے کر جائیے. تو یہ ہفتہ تھا آپ کا ایریز والوں کا. اب لو گائیڈنس سے سب سے پہلے religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. تو دیکھیں آپ کی لو لائف میں کوئی ہرڈلز نظر آ رہی ہیں ریلیجیس فیکٹرز کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آپ کا پارٹنر اور آپ کا ریلیجن ڈفرینٹ ہو، اور آپ کے کچھ بلیوز الگ ہوں، آپ کا فرقہ الگ ہو، یا آپ کی کاسٹ الگ ہو، جس کی وجہ سے آپ دونوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. مذہب کے مسئلے ہیں یا کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے، فیملی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے اسپرچل پیتھ آپ دونوں کے الگ الگ ہیں، جس کی وجہ سے ہرڈلز آ سکتی ہیں. جنرل گائیڈنس سے آپ کے لیے لائف از ونڈرفل، تھرائیو تھرو دا پاور آف پازیٹیو تھنکنگ اینڈ انسپائرنگ سکسیس. تو اگر آپ اپنی لائف کو زبردست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ کو، اپنی تھنکنگ کو پاورفل بنانا پڑے گا پازیٹیو تھنکنگ سے. اور آپ کو جو ہے وہ اتنا پازیٹیو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو سکسیس ملے گی انشاءاللہ. آپ کے لکی نمبرز ہیں اس ویک کے نمبر 4، 13، نمبر 22، نمبر 31 اینڈ 40. یہ ہوں گے آپ کے لکی نمبرز. لکی کلرز ہیں ایریز والوں کے لیے وائٹ اینڈ بلو. یہ کلر آپ پہن بھی سکتے ہیں اور انہی کلرز کی چیزوں کا آپ صدقہ بھی دے سکتے ہیں. یا حیو یا قیوم آپ ورد کریں گے 101 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ باوضو ہو کر ڈیلی آپ نے ورد لازمی کرنا ہے. یہ تھا ہوروسکوپ فار ایریز. اور اب ہے اینجل کارڈز، اور اینجل کارڈز کیا گائیڈ کر رہے ہیں، کیا ایڈوائز ہے اینجلز کی، چیک کرتے ہیں. یس کا کارڈ ہے. اگر کوئی سوال آپ کے مائنڈ میں تھا، کوئی الجھن آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے، کنفیوژنز چل رہے ہیں، تو آپ کے لیے یس کا کارڈ ہے. آپ یہ کام ضرور کریں. کوئی ایسا کام آپ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پا رہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ اسپیشل میسج کا یونیورس کی طرف سے. ٹورس کی بات کرتے ہیں. آنے والا ہفتہ بج سور یعنی کہ ٹورس کے لیے کیسا رہے گا. فرسٹ کارڈ جو ہے آپ کی لو ریلیشن شپ کے لیے ہے، چاہے آپ میرڈ ہیں، سنگل ہیں. 3 آف وانڈز کا کارڈ ہے. تو ٹورس والوں کا یہ ہفتہ بڑا اچھا رہے گا، کوآپریٹو رہیں گے آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن رہے گا. کمیونیکیشن نظر آ رہا ہے. جن لوگوں کا نو کانٹیکٹ میں ہیں، بالکل نو کمیونیکیشن میں ہیں، ان کا آپس میں تھوڑا بہت کمیونیکیشن، ایک شارٹ کمیونیکیشن مجھے نظر آ رہا ہے. اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، اپنے دل کی بات شیئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ بھی ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے کوآپریٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے کوآپریٹ کریں گے. تو ایک ساتھ دینے کی انرجی نظر آ رہی ہے ٹورس والوں کی، کہ آپ کے جو پارٹنر ہیں وہ ہر لحاظ سے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اور جو لوگ بالکل ہی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، سیپریشن میں ہیں، ان کے لیے ہے کہ آپ کو انیشیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کی لائف میں کوئی بھی ایشو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت ٹورس والوں کی لائف میں تھرڈ پارٹی سچویشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کو کسی چیز میں مسئلہ ہے، پرابلم ہے، کوئی چیز آپ کو ہرٹ کر رہی ہے، آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو آپ کو بات کرنی پڑے گی. یہ کارڈ ہی کمیونیکیشن کا ہے. آپ جب تک کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، جو بھی اپنا مسئلہ آپ ان کو بتائیں گے نہیں، شیئر نہیں کریں گے، تو وہ ریزالو نہیں ہوگا. تو یو ہیو ٹو کمیونیکیٹ کلیئرلی. کمیونیکیشن آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے، فیملی کے ساتھ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کے پیرنٹس کے ساتھ آپ شیئر نہیں کر پا رہے، ان کو بتا نہیں پا رہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں یا جو بھی ہے. یہ ہفتہ ٹورس والوں کے لیے کوئی پرپوزل بھی آ سکتا ہے، شادی کے سلسلہ بھی بن سکتا ہے، گھر میں شادی کی تیاریاں بھی ہو سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی پرانا دوست واپس آپ کی لائف میں بھی آ سکتا ہے اور دوبارہ سے آپ کے ساتھ ان ٹچ بھی ہو سکتے ہیں. کریئر کے حوالے سے یہ کارڈ ٹورس والوں کے لیے تھوڑا سا اپسیٹ والا کارڈ ہے،
टॉरस वाले जो हैं अपने जॉब और बिजनेस को लेकर इतने खुश नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं हैं, जो वो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो पा रही है, इसलिए अपसेट भी हैं और हर्ट भी हैं, डिसहार्ट भी हैं, और काफ़ी टॉरस वाले अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऑप्शन उनकी तरफ नहीं आ रहा है, काम में दिल नहीं लग रहा, और लेकिन काम करना पड़ रहा है। तो बहुत सारी सिचुएशंस टॉरस वालों के लिए जो जिससे रिलेट करें आप उसको ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं वो जॉब स्विच करने वाले हैं, या इस जॉब से मतलब अपने आप को निकालते हुए नज़र आ रहे हैं। जॉब बिज़नेस में भी सैटिस्फैक्शन मुझे नज़र नहीं आ रही, कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। फाइनेंशियली जो है टॉरस का ये हफ्ता 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो घर में जो भी, घर में, दफ्तर में आप अपनी जो भी कीमती चीज़ें रखते हैं, ऐसी चीज़ें जिसमें कैश हो सकता है, अपनी ज्वेलरी हो सकती है, कुछ ऐसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने बहुत केयरफुली रखने हैं, अदरवाइज़ चोरी भी हो सकती है। फाइनेंशियल लॉस से बचना है, किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई स्टॉक एक्सचेंज कर रहे हैं, या ऑनलाइन ट्रेडिंग में भी बहुत फ्रॉड है, तो आपने फ्रॉड से बचना है, फाइनेंशियल लॉस से बचना है। इस हफ्ते कोशिश करें पैसों की कोई लेन देन ना करें तो बहुत अच्छा है। किसी को पैसे अगर आप लोन दे रहे हैं या किसी से लोन ले रहे हैं तो थोड़ा सा आपने इस हफ्ते पेशेंस रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना, अदरवाइज आपको नुकसान भी उठा सकते हैं। सेहत के हवाले से यह हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, आप खुश रहेंगे, और जो लोग एजुकेशन स्टडी से रिलेटेड जो एजुकेशन ले रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, या आपने पहले जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं या स्टडी के हवाले से आप सेटिस्फाई नहीं हैं, या आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, जो बार बार आपको माइंड में आपको एक फियर सा आता है कि दोबारा आप फेल ना हो जाएं, मार्क्स आपके कम ना हो जाएं, तो टॉरस वाले उस पास्ट वाली चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपने उस चीज़ को अपने माइंड से निकालें। अब तो आप आगे बढ़ गए हैं, आगे आपको मेहनत करनी है, फोकस करना है, हार्ड वर्क करेंगे तो जो भी हार्ड वर्क करता है उसको उसका फल मिलता है। लेकिन अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे कि नहीं पहले मैं फेल हो गया, मेरे पास मुझे अच्छे मार्क्स नहीं मिले, या कोई ऐसी सिचुएशन से आप गुजरे हैं और बार बार आपके माइंड में वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, तो उससे आपने अपने आप को निकालना है। गाइडेंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है लव गाइडेंस। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो अपने रिलेशनशिप को एक और चांस आप दे सकते हैं। अगर आपके कोई एक्स वापस आ रहे हैं या रियूनियन करना चाहते हैं, या बार बार आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो आप उनको एक चांस दे सकते हैं, और आप भी अपने तौर पर अपनी रिलेशनशिप, अपनी पार्टनरशिप पे वर्क ज़रूर करें, उसको बेहतर करने की ज़रूर कोशिश करें। जनरल गाइडेंस से आपके लिए एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रीकनेक्ट रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो अपने अंदर हर इंसान के जो है एक छोटा सा बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं। आप भी नए नए दोस्त बनाएं, और बचपन के जो चाइल्डहुड के जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनके साथ इन टच हो जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बात करें। एक अच्छा जो है फन आपको रहेगा, अच्छा रहेगा, आप लाइट फील करेंगे। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 9, 18, नंबर 26, नंबर 27, ये होंगे लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं टॉरियंस के लिए रेड, पिंक एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं, और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने इस हफ्ते जो विर्द करना है, या रहमानो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स का लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है, चेक करते हैं एंजल कार्ड से। आस्क योर एंजल्स, अब कार्ड ये आस्क योर एंजल्स आया है, और टेक एक्शन का कार्ड है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर होके बता सकूं। अपने दुआ करें,
एंजल्स के साथ जो है कनेक्ट हो जाएं, स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट करें, उसके साथ आपने एक्शन लेना है। अगर आप अभी तक प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं और एक्शन नहीं लिया है तो यू कैन टेक एक्शन। ठीक है, ये था टॉरस। और अब बात करते हैं जेमिनी का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा। लव, आप अगर इन लव हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या मैरिड लाइफ के लिए भी कार्ड है। तो टावर का कार्ड है, उसके साथ जो है वो जजमेंट का कार्ड है। तो मुझे लगता है जेमिनी वालों को बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं, वो बहुत मतलब जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो दोस्ती के लिहाज से हो, शादी के लिहाज से हो, या फिर कोई किसी रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है कि वो लोगों को मतलब आजकल बहुत जेमिनी ना जज कर रहा है, बहुत जल्दी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, किसी की दोस्ती एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो भी आप जो बड़े केयरफुल नजर आ रहे हैं। फिर जेमिनी वालों की जो एनर्जी मुझे रिलेशनशिप में हवाले से नजर आ रही है कि कुछ चीजें ऐसी हैं आपकी जिंदगी में जो बार बार बहुत रिपीट होती हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बार बार आ जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो एक इन एंड आउट वाली, ऑन एंड ऑफ वाला रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है। या फिर जो मैरिड है उनके लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, या इश्यूज होते हैं, या आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो खत्म हो जाती है कुछ अरसे के लिए और फिर दोबारा वापस आ जाती है। या रिलेशनशिप में आपके पर्सन की भी एनर्जी मूड स्विंग्स वाली है कि कभी वो बहुत अच्छा आपके साथ होते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं आपको और खुशी देते हैं आपको, और कुछ अरसे बाद जो है वही पर्सन जो है आपके साथ आपके अगेंस्ट हो जाता है, आपको इरिटेट करना शुरू हो जाते हैं, आपको हर्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो एक अप डाउन वाली सिचुएशन है कि आप चीजों को ठीक करते हैं और स्मूथ चलने लग जाती हैं और वो फिर एकदम से दोबारा चीजें आ जाती हैं। करियर के हवाले से जो जेमिनी वालों की नाइट ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी है कि करियर में थोड़े हर्डल्स, इश्यूज होंगे, लेकिन वक्ती तौर पे होंगे। इस हफ्ते कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे, ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ मैनिपुलेशन करेंगे, झूठ बोलेंगे और अपने मफाद के लिए, अपने फायदे के लिए वो आपको जो है वो ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। तो इस ऐसी चीज़ों से आपने बहुत अपने आप को केयरफुल रखना है। फिर यहाँ पर मुझे ट्रैवल का कार्ड भी है कि आप लोगों का इस हफ्ते ट्रैवल भी हो सकता है। फाइनेंशियली भी जो किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है कि फाइनेंसेस तो आपकी अथॉरिटी है, आपका पैसा है, आपको पता है कि किस तरीके से कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और उस पैसे को किस तरीके से सेव करना है। लेकिन जेमिनी वाले इस हफ्ते बहुत वाइजली चल रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल है और इस हफ्ते कोई ना कोई जो है वो कोई फैसला ले सकते हैं, कुछ डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं और लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, बहुत सोच समझ के और किसी से मशवरा कर रहे हैं या खुद ही वो काम करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा फाइनेंशियली। सेहत के हवाले से भी आपकी सेहत बहुत ज़बरदस्त रहेगी और जो लोग स्टूडेंट्स हैं जेमिनी, उनके लिए सोर्ड का कार्ड है। मुझे लगता है कि जेमिनी वाले इस हफ्ते कुछ प्रॉब्लम्स लग रही हैं स्टडी वाइज। अगर आपने कहीं और अप्लाई किया है तो वहाँ से रिजेक्शन आ सकती है, या स्टडी करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप एग्जाम फेल कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ आपकी स्टडी में इश्यूज मुझे नजर आ रहे हैं। तो ये था जेमिनी का हॉरोस्कोप। और अब लव गाइडेंस है आपके लिए इस वीक की। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर्स ऑन द हॉरिजॉन। तो अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसी इश्यूज आते हैं, जैसे कि मैंने कहा इन एंड आउट वाली एनर्जी है, या प्रॉब्लम्स बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं, तो आपको कुछ अरसे के लिए सेपरेट होना अच्छा है। और अगर आपके पर्सन आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, डिग्रेड करते हैं, आपकी सुनते नहीं हैं, आपके बातों की, आपकी प्यार की कदर नहीं करते, तो आपको उनसे थोड़ा डिस्टेंस लेना चाहिए। डिस्टेंस वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस वक्त। जनरल गाइडेंस से आपके लिए
Prosperity arise from wise planning. अगर आप prosperity चाहते हैं तो wisely अपने plans बनाएं. Time to take the next step. इस वक्त next step आप लें. जो भी plans आप बना रहे हैं optimistic होने चाहिए. Prosperity होगी, लेकिन आपने next step भी लेना है. Optimistic plan that तो आपके जो plans होंगे वो अगर positive होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे, आपकी अप्रोच ऑप्टिमिस्टिक होगी तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी. आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 9, 18, नंबर 27. लकी कलर्स हैं जेमिनी के ग्रीन एंड पिंक. ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीजों का आप सबका भी दे सकते हैं. आप विद करेंगे या आप बात से तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आपके विद जरूर कीजिएगा. एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है, चेक करते हैं. एंजल कार्ड्स इट्स अप टू यू का गाइडेंस है, आपके लिए स्पेशल मैसेज है कि बहुत सारी चीजें आप पे डिपेंड करती हैं. आप किस तरीके से उनको सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपके प्लान्स क्या हैं. इट्स टोटली अप टू यू कि आपकी आगे डायरेक्शन कौन सी है. तो आप पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, आपकी स्ट्रगल पे, आपके नेक्स्ट स्टेप पे, आपकी प्लानिंग्स पे. ये था जेमिनी. और अब कैंसरियन की बात करते हैं. कैंसर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा. बुर्ज सुल्तान का कार्ड्स कैंसरियंस के ऐसे जंप उन्होंने किया है. एनीवेज कैंसर का हॉरोस्कोप चेक करते हैं. पहले लव लाइफ, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं. 10 ऑफ सोर्ड. तो कैंसेरियन वाले जो बहुत ज्यादा परेशान थे, जिन लोगों ने धोखा खाया है प्यार में, रिलेशनशिप में, ट्रस्ट किया, दोस्ती की और रिलेशनशिप निभाया, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, आपने अपना 100% दिया, बहुत ऑनेस्टी के साथ उस रिलेशनशिप को लेकर चले और फिर भी आपने बहुत सफ़र किया, बहुत तकलीफ उठाई, बहुत हर्ट हुए, बहुत डिसअपॉइंट हुए. उसका रीज़न कोई भी हो, आप थर्ड पार्टी थी या फिर आपके पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं थे, झूठ बोलते थे, या उनकी लाइफ में कुछ और लोग भी थे, उनके पास चॉइसेस नहीं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, या जो भी सिचुएशन है या थी उससे आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है उस चीज़ को लेकर. या शादी नहीं हो पा रही है, फैमिली प्रेशर है, सोशल प्रेशर है, जिसकी वजह से भी आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं. तो अब आपका एक अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है कैंसेरियन का. और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंसेरियंस अब न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड है कंप्लीशन का कार्ड. क्योंकि अब हर चीज़ की एक लिमिट होती है और वो लिमिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है. और अब आपकी ज़िंदगी की न्यू इब्तिदा है. आपने बहुत सफ़र किया, बहुत तकलीफ़ें उठाई. अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, हैप्पीनेस होगी, खुशियाँ मिलेंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी और उस तकलीफ से आप बिल्कुल निजात आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह. ओके, करियर के हवाले से जो कैंसेरियंस बहुत खुशी, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, सेटिस्फाई हो सकते हैं, प्रमोशन आपकी हो सकती है, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका करियर स्टार्ट हो रहा है, बिजनेस में आपको फ़ायदा हो सकता है, कामयाब बिजनेसमैन आप बन सकते हैं. जहां आपको बहुत नुकसानात उठाने पड़े तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी रहेगा. आप पे अगर बहुत ज़्यादा लोन है, कर्ज है, जिम्मेदारियां हैं, पैसे आपको देने हैं किसी के, तो इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा. अपनी गाड़ी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा. कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, इनहेरिटेंस मिल सकती है, फैमिली की सपोर्ट आपको मिल सकती है. फाइनेंशियली जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो बहुत सोच समझ के फाइनेंसेस अपने खर्च करने हैं, इन्वेस्ट करने हैं. कोई कारोबार करना चाहते हैं, घर पे खर्च करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो मामलात आपके थोड़े स्लो चलेंगे, उसमें थोड़ी रुकावटें भी आएंगी, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी रहेगी. सेहत के हवाले से ये हफ्ता थोड़ा हैंगमैन की एनर्जी है, तो आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है. स्टूडेंट्स जो हैं वो कैंसेरियंस हर्मिट की एनर्जी है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत स्लो स्टडी कर रहे हैं, बहुत आपकी जो पेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है. आपको थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए. आप सोचते बहुत हैं और करते कम हैं, तो आपको जो है वो थोड़ा सा अपनी स्टडी को थोड़ा फास्ट करना चाहिए.
लव गाइडेंस है फॉर कैंसेरियन, वेरी सून, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो क्लियरली डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। जब आपके अंदर क्लैरिटी होगी, आपके माइंड क्लियर होगा कि हाँ मुझे यही चीज चाहिए और मुझे इसी चीज पे काम करना है, तो आप यूनिवर्स जो है वो वही चीज आपको देगी, आपको अट्रैक्ट करेंगे। चाहे शादी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो डिसाइड करें क्लियरली, अपने माइंड से कंफ्यूजन्स बिल्कुल निकाल दें। जनरल गाइडेंस है मटेरियल नीड्स गेट फुलफिल्ड इन मैजिकल एंड अनएक्सपेक्टेड वेज। जो भी आपकी मटेरियल नीड्स हैं, जो भी आपकी ज़रूरियात हैं, वो मैजिकली जो है आपके अनएक्सपेक्टेड वेज में आपको मिलेंगी। लेकिन आपने लोगों के साथ रहम दिली के साथ, काइंडनेस के साथ पेश आना है और ग्रेटफुल होना है दिल से अल्लाह ताला का, यूनिवर्स का। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 6, नंबर 15, नंबर 25, ये होंगे लकी नंबर्स। लकी कलर्स हैं कैंसेरियंस के लिए येलो, व्हाइट, पिंक, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ बावजू होकर डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, क्या मैसेज है आपके लिए, चेक करते हैं एंजल कार्ड्स क्या गाइड कर रहे हैं इस वीक की, क्या गाइडेंस है। नॉट द राइट टाइम, तो कुछ चीज़ें अगर आपकी लाइफ में डिले हैं या वो चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं, आपकी कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, तो इस वक्त इसका राइट टाइम नहीं है, ये मुनासिब वक्त नहीं है। इंतज़ार भी कर सकते हैं और इट्स नॉट द राइट टाइम। तो ये स्पेशल मैसेज है कुदरत की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो ये था जनाब हॉरोस्कोप फॉर कैंसर, टॉरस, जेमिनी, एरीज के लिए। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जॉब के जो इश्यूज हैं उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं कि अगर जॉब किसी को नहीं मिल रही है, किसी का बिजनेस सेट नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या मशवरे हैं, उनको क्या हम गाइड कर सकते हैं। उसके साथ आजकल जो एक रोड एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं और जो हैवी व्हीकल्स हैं वो आ जाती हैं और जो है बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऑन द स्पॉट लोगों की डेथ हो रही है। उनकी फैमिली पे क्या गुजरती है हम जो है फील भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो हमें एहतियात करनी चाहिए। ज़ाहिर है हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके जो टाइमिंग्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट करें और उसके साथ हम अपनी तौर से जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी जो हैवी व्हीकल्स अगर आपके करीब भी हैं तो उनसे फासला, उनके साथ जो है कोई रेस नहीं लगानी है, उससे उनको ओवरटेक मत करें। और एहतियात बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा कीमती असासा हैं और हो सकता है आपकी वजह से जो है आपकी फैमिली जो है वो एक ज़ाहिर है आपके बगैर आपकी फैमिली इनकम्प्लीट है। तो अपनी जान का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और ओवरटेक बिल्कुल भी ना करें और उन गाड़ियों से जो है डिस्टेंस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि ऐसे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे हम बच सकें। तो ये आपके लिए ग्रुप आप सब लोगों के साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए और लव रीडिंग्स के लिए, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके साथ मेरा जो नया चैनल है लव एंड टैरो स्टार्ट हो चुका है, वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।